नमस्ते, मेरा नाम है वैभव गोसावी और आज हम सीखने जा रहे हैं मोशन टाइप्स इन कुका रोबोट। कुका रोबोट के अंदर हमें ये 4 मोशन मिलते हैं। पहला है पॉइंट टू पॉइंट मोशन, दूसरा लीनियर मोशन, तीसरा सर्कुलर मोशन और चौथा स्प्लाइन मोशन। किसी भी मोशन का स्टार्ट पॉइंट यह हमेशा प्रीवियस मोशन का एंड पॉइंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है प्रोग्राम पॉइंट P1, P2, P3, P4, P5। तो जब रोबोट का टीसीपी P1 पॉइंट से P2 पॉइंट के ऊपर जाएगा एक पर्टिकुलर मोशन के अंदर, तब ये P1 पॉइंट रहेगा स्टार्ट पॉइंट, P2 पॉइंट है एंड पॉइंट। दूसरे मोशन के अंदर जब ये टीसीपी P2 पॉइंट से P3 पॉइंट तक जाएगा तो ये P2 रहेगा स्टार्ट पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर मोशन। उसी तरीके से ये प्रीवियस मोशन के लिए ये एंड पॉइंट रहेगा। जब टीसीपी P3 से P4 होके जाएगा तो ये P3 पॉइंट इस पर्टिकुलर मोशन के लिए स्टार्ट पॉइंट है, मगर ये P2 से P3 तक के लिए एंड पॉइंट है। तो इस तरीके से नेक्स्ट मोशन का स्टार्ट पॉइंट यह हमेशा प्रीवियस मोशन का एंड पॉइंट होता है। मोशन टाइप पीटीपी। इस मोशन टाइप के अंदर आप देख सकते हो P1 ये स्टार्ट पॉइंट है और P2 ये एंड पॉइंट है। रोबोट का टीसीपी P1 से P2 तक मूव कराना है, जिसमें यूजर द्वारा पाथ डिफाइन नहीं है। इस वजह से बहुत सारे अलग अलग पाथ यूज करके रोबोट P1 से P2 तक मूव कर सकता है। पीटीपी मोशन के अंदर रोबोट टीसीपी गाइड करता है अलोंग फास्टेस्ट पाथ। फास्टेस्ट पाथ यह हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि रोबोट के एक्सिस रोटेशनल मोशन जनरेट करते हैं। इस वजह से रोबोट कर्व पाथ अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट पाथ। स्टार्ट और एंड पॉइंट के अंदर पाथ डिफाइन न होने के कारण रोबोट कंट्रोलर खुद पाथ डिसाइड करता है, जिससे कि प्रोग्राम पाथ प्रिडिक्ट कर पाना यूजर के लिए डिफिकल्ट होता है। मोशन टाइप लीनियर। इस मोशन टाइप में आप देख सकते हो कि पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक रोबोट टीसीपी गाइड करता है विद डिफाइंड वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक रोबोट को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही जाना है, ये यूजर ने डिफाइन करके दिया है। यह शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है मगर फास्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता। मोशन टाइप सर्कुलर। इस मोशन टाइप के अंदर आप देख सकते हो कि स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक रोबोट टीसीपी गाइड करता है विद डिफाइंड वेलोसिटी अलोंग सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ डिफाइन करते वक्त हम 3 पॉइंट यूज करते हैं, स्टार्ट पॉइंट, ऑब्जर्व पॉइंट और एंड पॉइंट। मोशन टाइप स्प्लाइन। यह मोशन टाइप सुटेबल है कॉम्प्लेक्स और कर्व पाथ के लिए, जो हम सर्कुलर और लीनियर मोशन के अप्रोक्सीमेशन से जनरेट नहीं कर पाते। स्प्लाइन ब्लॉक के अंदर हम अलग अलग मोशन इंक्लूड कर सकते हैं, जिसे हम स्प्लाइन सेगमेंट कहते हैं, जैसे कि यस पीटीपी सेगमेंट, यस लीनियर सेगमेंट, यस सर्कुलर सेगमेंट। अप्रोक्सीमेटेड लीनियर मोशन। यहाँ पे हम देखेंगे लीनियर मोशन और अप्रोक्सीमेटेड लीनियर मोशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे 2 केस है। फर्स्ट, लीनियर मोशन विदाउट अप्रोक्सीमेशन। सेकंड, लीनियर मोशन विथ अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट है P1 जो कि स्टार्ट पॉइंट है, इंटरमीडिएट पॉइंट है P2 और ये पॉइंट है P3। तो टीसीपी P1 से स्टार्ट होगा और P2 होते हुए P3 पे स्टॉप होगा। तो ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट। तो जब लीनियर मोशन विदाउट अप्रोक्सीमेशन हम रन करते हैं तो टीसीपी P1 से लेके P2 तक जाता है, वहां पे स्टॉप होता है और बाद में P2 से P3 मूव होता है। अगर हम लीनियर मोशन विद अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं तो उस केस में टीसीपी ये P1 पॉइंट से होते हुए P3 तक जाता है। इस केस में टीसीपी P1 पॉइंट से स्टार्ट होता है और P2 पॉइंट के ऊपर ना रुकते हुए कर्व पाथ लेके P3 के ऊपर स्टॉप होता है। तो ये अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं
इसे अफेक्ट करता है रोबोट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। कंपैरिजन स्प्लाइन ब्लॉक एंड अप्रोक्सीमेटेड लीनियर मोशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कर्व पाथ विथ स्प्लाइन ब्लॉक। तो इसके अंदर जो भी पॉइंट से टीसीपी उसके ऊपर से पास होगा, उसी तरीके से जो कर्व पाथ विद अप्रोक्सीमेटेड लीनियर मोशन है, इसके अंदर आप देख सकते हो जो भी प्रोग्राम पॉइंट से उसके ऊपर से पास होने के बजाय जो टीसीपी है वो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस से पास होगा। एडवांटेजेस ऑफ स्प्लाइन ब्लॉक। रोबोट का टीसीपी हर एक प्रोग्राम पॉइंट से पास होता है, जो कि रोबोट का पाथ डिफाइन करता है। कन्वेंशनल मोशन से अगर हम कंपेयर करें तो स्प्लाइन ब्लॉक की प्रोग्राम वेलोसिटी अच्छी तरीके से मेंटेन होती है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन में चेंजेस होने पर भी पाथ हमेशा सेम रहता है। सर्कुलर और टाइट रेडियस अच्छे प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट किए जाते हैं। जो भी फिजिकल लिमिट्स है उनको कंसीडर करके ही रोबोट कंट्रोलर पाथ प्लानिंग करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ लीनियर एंड सर्कुलर मोशन विथ अप्रोक्सीमेशन। अगर मोशन अप्रोक्सीमेटेड है तो डिजायर्ड पाथ जनरेट करना कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि टीसीपी प्रोग्राम पॉइंट के ऊपर ना चलते हुए अप्रोक्सीमेटेड डिस्टेंस से ऑफसेट चलता है। प्रोग्राम वेलोसिटी रिड्यूस कर टीसीपी पाथ फॉलो करता है, क्योंकि वेलोसिटी प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। अगर अप्रोक्सीमेटेड पोजीशन पॉसिबल नहीं है तो पाथ चेंज होके टीसीपी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में चेंज होने पे पाथ भी चेंज होता है। तो यहाँ तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि नया प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और उसके अंदर जो भी प्रोग्राम मोशन हमने डिस्कस किए, मोशन के टाइप्स, वो कैसे यूज करना है, प्रोग्राम कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेंगे प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। तो ये रोबोट का होम पोजीशन है। तो होम पोजीशन से ये जो टिप है ये हम इस पॉइंट पे लेके जाएंगे। यहाँ तक जाने के लिए हम पीटीपी यूज करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद ये पॉइंट से यहाँ तक लीनियर मोशन रहेगी। यहाँ से ये थर्ड पॉइंट जो रहेगा यहाँ पे भी हम लीनियर मोशन का यूज करेंगे। उसके बाद ये आपको सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम सर्कुलर कमांड यूज करेंगे, सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन के बाद फिर से ये पीछे जाएगा लीनियर में, और यहाँ से हम फिर से होम में जाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज करने वाले, ये जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं हम, तो इसके अंदर हम पीटीपी यूज करेंगे, लीनियर यूज करेंगे और सर्कुलर, तो तीनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा भी एक फोल्डर जो बना लेंगे तो उसके अंदर हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे नीचे, न्यू, सिलेक्ट, डुप्लीकेट, आर्चिव, डिलीट, ओपन एंड एडिट। तो अभी हमें क्या करना है, हमें बनाना है न्यू प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वैभव नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको नो ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें कोई भी प्रोग्राम अभी नहीं है, कंटेंट ऑफ वैभव। सो आई विल क्लिक ऑन न्यू। तो ये अभी प्रोग्राम का नाम पूछ रहा है, तो हम क्या एक नाम देंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो अभी अगर मुझे ये प्रोग्राम रन करना है तो मैं ये सिलेक्ट की दबाऊंगा, और अगर मुझे ये प्रोग्राम एडिट करना है तो मैं इसे ओपन करूंगा। ओपन कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, या तो फिर डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो मैं अभी एडिट करना है तो इसे ओपन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मुझे दो लाइन्स मिलती है, पीटीपी होम विथ वेलोसिटी ऑफ 100% एंड दैट इज डिफॉल्ट। तो इसका मतलब क्या है, जो कि रोबोट की होम पोजीशन है तो वो प्रोग्राम के स्टार्ट में और एंड में रहेंगे। तो जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे तो रोबोट होम से जाके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और फिर से वो होम जो पोजीशन रहेगी वहां पे फाइनली चला जाएगा। ठीक है, तो हमें जो भी प्रोग्राम लिखना है वो इन दो लाइंस के बीच में लिखना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करना है, वो लोग मुझे मोशन लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैं पीटीपी लूंगा। हाँ,
पॉइंट टू पॉइंट। तो पॉइंट टू पॉइंट ये मोशन के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ से पीटीपी, लीनियर, सर्कुलर, स्प्लाइन, ये बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लेता है वो पॉइंट P1। तो हम जो भी फर्स्ट पॉइंट लेंगे उसे P1, P2, P3 इस टाइप से वो नंबर करेगा, या तो आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टीसीपी, जो आपने टीसीपी सिलेक्ट किया है टूल, ओके, और बेस, तो ये यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और जो पहली बार पहले लाइन में आप सेट करोगे वही जो कंटिन्यू करेगा, जो भी बाद में लाइन से उसमें वो कंटिन्यू करते चलेगा। एक बार अगर सेट कर दिया तो फिर से हर एक लाइन में डिफाइन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद कोलिजन डिटेक्शन अगर ऑन किया आपने तो यहाँ पे जैसे कोलिजन होता है तो रोबोट स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के ये आप सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस ये भी हम देखेंगे आगे। इसके बाद है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आप 100% रख सकते हैं। इसकी ये रोबोट की मैक्सिमम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ओके। तो अगर आप 100% के साथ चलाते हो तो वो मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलेगा। इसको परसेंटेज में आप 50%, 20% ऐसे भी दे सकते हो, ओके। उसके बाद एक्सेलरेशन, तो ये जब हम कंटिन्यूस नॉन कंटिन्यूस देखेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये पहली लाइन होगी। तो अभी ये पहली लाइन में मुझे रोबोट को ये बताना है, ये पहली लाइन के अंदर पीटीपी मोशन है और वो सेव करना है, हा? तो मैं क्या करूंगा अभी, विद द हेल्प ऑफ दिस कीज, ये जो बटन्स दिख रहे हैं आपको, तो ये बटन के हेल्प से मैं रोबोट को यहां से यहां तक मूव करूंगा, क्योंकि ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है। तो अभी y प्लस z माइनस x माइनस ठीक है। तो 2 mm हम ऊपर ही रखेंगे जिससे कि ये ट्रायल रन है अपना, ठीक है। तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होने चाहिए, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उन्होंने याद रखना है कि जो भी टूल रहेगा वो 2 या 4 mm ऊपर से ही आपने ड्राई रन करना है, ठीक। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम, इसे टचअप करने के बाद यहाँ पे मैसेज आता है, द करंट कोऑर्डिनेट्स वर हैव बीन अप्लाइड टू पॉइंट P1, ठीक है। तो उसके बाद हम इसे बोलेंगे कमांड ओके, द करंट कोऑर्डिनेट्स वर हैव बीन अप्लाइड टू पॉइंट P1, ओके। तो पॉइंट P1 से हो गए हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो टूल 1 सिलेक्ट किया है और बेस 0 सिलेक्ट किया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे तो हमें ये यहां से यहां तक लीनियर मोड में लाना है। तो ये मैं x प्लस, ठीक है। तो वो पोजीशन पे आने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मोशन के ऊपर क्लिक करूंगा मैं। मोशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे लीनियर सिलेक्ट करना है, जो सेकंड पॉइंट है वो लीनियर। फिर से हम यहाँ पे स्पीड, उसका वेलोसिटी जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे मैं करूंगा कमांड ओके, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे वो भी लीनियर ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये जो फिफ्थ लाइन है उसके आगे में क्लिक करूंगा, ये डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, और उसके बाद मोशन के अंदर लीनियर, बाकी पैरामीटर्स एज इट इज रहेंगे, और इसे बोलूंगा कमांड ओके, ठीक है। अभी मुझे चाहिए ये सर्कुलर जो भी है वो टीच करना है। तो सर्कुलर के बारे में देखो, पहले हम ऑक्सिलरी पॉइंट्स लेंगे, उसके बाद एंड पॉइंट लेंगे। हाँ, ये स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां पे खड़ा है वही स्टार्ट रहेगा उसे। या तो आप पीटीपी से वहां पे आए हो या तो लीनियर से आए हो, तो ये डिफाइन हो चुका है। तो अभी हमें क्या डिफाइन करना है, ऑक्सिलरी पॉइंट डिफाइन करना है, एंड पॉइंट डिफाइन करना है। उसके बाद जब हम आगे का कर्व देखते हैं तो ये उसका स्टार्ट पॉइंट है,
हाँ, ये जो कि ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, तो यहाँ पे फिर से ऑक्सिलरी लेंगे, यहाँ पे हम एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, यहां से यहाँ पे ऑक्सिलरी पॉइंट डिफाइन करना है। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लेता हूं अभी, तो जेड प्लस ऊपर उठाएंगे थोड़ा, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, देखो ये पीटीपी और लीनियर पॉइंट्स देख लिए हमने, तो अभी मुझे क्या करना है, मैं मोशन के ऊपर जाऊंगा, यहां पे थर्ड ऑप्शन जो है वो सर्कुलर है, तो सर्कुलर के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं दो पॉइंट्स मिल रहे, P4 एंड P5। तो P4 रहेगा हमारा ऑक्सिलरी पॉइंट, P5 रहेगा एंड पॉइंट। ठीक है, तो P4 टीच करने के लिए ये फिजिकली वहां पे रोबोट आ चुका है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसे टीच ऑक्सिलरी करूंगा। हाँ, टीच ऑक्सिलरी, तो मैसेज क्या आ रहा है, ऑक्सिलरी पॉइंट P4 टॉट विथ करंट कोऑर्डिनेट्स। तो जो भी करंट कोऑर्डिनेट्स है अभी रोबोट के ये वाले, तो ये P4 पॉइंट बोल के सेव हो चुके। अभी मैं क्या करूंगा, इसे एंड पॉइंट के ऊपर लेके चलता हूं। ठीक है, तो इस बार मैं क्या करूंगा, टीच एंड, डू यू रियली वांट टू टीच पॉइंट P5, P5 टीच करना है कि ये बोल रहा है, तो यस। तो अभी देख रहे हैं आप एंड पॉइंट P5 डॉट विथ करंट कोऑर्डिनेट्स, तो ये जो एंड पॉइंट हमने यहाँ पे टीच किया है, ये एंड पॉइंट, तो ये P5 बोल के सेव हो चुका है। तो यहाँ पे हम अभी क्लिक करेंगे कमांड ओके, कमांड ओके। ठीक, तो ये सर्कुलर कमांड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी आगे देखोगे आप, तो फिर से यहाँ पे ऑक्सिलरी लेंगे, यहाँ पे हम एंड पॉइंट लेंगे, तो देखो तो यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना है, मोशन, मोशन के ऊपर क्लिक करेंगे, सर्कुलर, टीच ऑक्सिलरी, यस, ओके। उसके बाद तो ये पॉइंट हमें एज ए एंड बोल के टीच करना है, कमांड ओके। तो ये हो गया, अभी इसे पीछे लेके जाता हूं, तो यहां से यहां तक ये लीनियर चाहिए, तो y माइनस, सॉरी दैट इज द x माइनस, तो फिर से यहां पे जाके मैं मोशन, लीनियर, बाकी पैरामीटर सेम रखता हूं, टचअप, यस, कमांड ओके। उसके बाद एक पॉइंट हम हवा में लेंगे, तो वो पीटी पे रहेगा, जेड, जेड को मैं करता हूं प्लस, तो ये पॉइंट रहेगा हमारा मोशन, पीटीपी, कमांड ओके, और लास्ट पॉइंट रहेगा होम, तो वो एज इट इज। तो ये हमने अब एक प्रोग्राम पूरा बना दिया है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें ये प्रोग्राम क्लोज करना है, तो ये क्रॉस का जो साइन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये प्रोग्राम बंद हो चुका है। तो हम ओपन मोड में थे, हाँ ओपन दबाया था, अभी इसे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अगर रन करना है तो सिलेक्ट, अगर आपने ओपन में क्लिक किया और रन करने लगे तो वो आपको एरर बताएगा, हाँ सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड, ये एरर अगर आ चुका है तो आपने समझ लेना है कि आपने ओपन उस प्रोग्राम को ओपन किया है, तो ओपन में आप रन नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना है, बाहर जाके फिर से इसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद रन करना है। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो आप, ये रिसेट करना है, प्रोग्राम रिसेट करेंगे हम, रिसेट हो चुका है। हाँ, तो अभी ये डेडमैन स्विच जो एनेबल बटन है वो क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम ये रन बटन दबाएंगे। ठीक है, तो डेडमैन स्विच अगर दबाए हमने तो क्या होता है, जो भी सर्वोज है वो एक्टिवेट होंगे, एनेबल होंगे। तो अभी फर्स्ट लाइन है हमारा होम,
अब हम देखेंगे अप्रोक्सीमेटेड लीनियर मोशन, अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि लीनियर जो मोशन है उसके अंदर अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है, डिस्टेंस कैसे चेंज करना है। तो उसके लिए मैं एक प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे न्यू लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऐसा मैं नाम देता हूँ। तो ये प्रोग्राम बन गया यहाँ पे। तो अभी मुझे क्या करना है, उसे अगर उसमें प्रोग्राम लिखना है तो मैं ओपन करूँगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 लाइन्स है। तो प्रोग्राम में हम कैसे करने वाले हैं, ये जो टीसीपी ये पहले यहाँ पे आएगा पीटीपी तक, उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे ये लीनियर रहेगा मोशन और फिर होम रहने वाला है y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस। तो यहाँ पे मैं ये पीटीपी पॉइंट लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे मोशन के अंदर पीटीपी टचअप यस कमांड ओके। उसके बाद नीचे जो जाएगा तो ये पॉइंट रहेगा मोशन लीनियर टचअप यस कमांड ओके। लीनियर के बाद ये एक्स एक्सिस में प्लस लेने वाले हम। तो यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा मोशन लीनियर टचअप यस कमांड ओके। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे हम मोशन लीनियर टचअप यस कमांड ओके। और उसके बाद वो होम पे जाना है। तो ये मैं अभी विदाउट अप्रोक्सीमेशन आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम अभी प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं। प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद रिसेट। तो ये अभी होम पोजीशन पे फर्स्ट पॉइंट विथ पीटीपी मोशन, देन लीनियर मोशन सेकंड, लीनियर मोशन थर्ड। तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है यहाँ का पाथ। तो वो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से स्टॉप होके फिर सेकंड लाइन लेते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि ये यहाँ पे स्टॉप ना होते हुए रोबोट ने ये कर्व पाथ लेके इसे कंप्लीट करना चाहिए। मतलब कहीं पे भी उसकी वेलोसिटी कम नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में क्या करना है हमें, तो देखिए यहाँ पे ये जो लीनियर कमांड है, ये जो सेकंड वाला लाइन है, तो वो ये पॉइंट है यहाँ पे। तो ये जो सेकंड लाइन है उसे मैं करूंगा चेंज। ठीक है, चेंज करने के बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पे लिखना है कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो आप अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है। तो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस लेता हूं मैं 150, या तो फिर हम लेते हैं ये 300, एंटर, और इसे क्लोज कर देता हूं। तो यहाँ पे कंटिन्यू किया है हमने और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस 300 करके हम यहाँ पे करेंगे कमांड ओके। तो अब आपको दोनों में से डिफरेंस आपको पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेट करने के बाद क्या होता है। तो ये रिसेट कर दिए, अभी मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूं। तो आपको ये यहाँ पे देखना है कि ये जो टूल है, ये टीसीपी, ये पॉइंट पे जाने के बजाय यहाँ पे कर्व ले रहा है। अभी मैं इसे रिसेट कर रहा हूँ। रिसेट करने के बाद देखो, तो अभी हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं।
तो उसने ये पॉइंट लेने के बजाय यहाँ से कर्व ले लिया, तो इसे बोलते हैं हम अप्रोक्सीमेशन इन लीनियर मोशन। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पीटीपी एंड लीनियर मोशन। पीटीपी और लीनियर मोशन में क्या डिफरेंस है, हाँ? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे P1 पॉइंट लेंगे, यहाँ पे P2, तो उसके बीच पहले टाइम हम पीटीपी के अंदर मोशन में ये पॉइंट ट्रेवल करेंगे, उसके बाद लीनियर के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। वो प्रोग्राम बनाने के बाद यहाँ से उसमें क्या करता हूँ, तो ये पॉइंट मुझे टीच करना है P1 बोल के। सो मोशन एज ए पीटीपी, इसे क्या करेंगे, हम थोड़ा ऊपर उठाएंगे, जैसे कि ये कमांड ओके। अभी यहाँ से नीचे तो ये पॉइंट रहेगा मेरा मोशन पॉइंट टू पॉइंट, कमांड ओके। इसके बाद मुझे ये एक्स एक्सिस में मूव करना है, मोशन कमांड ओके। उसके बाद मुझे ये ऊपर उठना है जेड प्लस मोशन पीटीपी कमांड ओके, और बाद में डिफॉल्ट पोजीशन पे चला जाएगा। जो भी हमने प्रोग्राम बनाया था, तो अभी हम एग्जीक्यूट करके देखते। तो उसके अंदर हमने जो भी लाइंस बनाई थी वो क्या था कि वहां पे हमने पॉइंट टू पॉइंट लिए वाले जो भी मोशन थे, तो अभी मैं रन कर रहा हूँ। तो आपको देखना है ये P1 पॉइंट है अभी, ये देखो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने लीनियरली जाने के अलावा यहाँ से ऐसे कर्व लिया है, तो ये पीटीपी मोशन है। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे चेंज करता हूँ। तो जो भी अभी पॉइंट है तो इनको मैं चेंज पीटीपी से लीनियर करूंगा, कमांड ओके। नीचे वाला भी पॉइंट चेंज पीटीपी से लीनियर, कमांड ओके। ओके, तो अभी इसे मैं रन करके देख रहा हूँ। वहां पे देखो, अभी देखो ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसने एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रेवल किया है, हाँ? अगर यही मैं पीटीपी के अंदर करता हूँ, फिर से एक बार पीटीपी करता हूँ, तो आप पाथ चेंज देख सकते हो कैसे पाथ चेंज होता है। सो आई एम चेंजिंग दिस लीनियर टू पीटीपी। अभी देखो पूरे पॉइंट्स जो भी है वो पीटीपी है। इसे रीसेट करता हूँ प्रोग्राम। अभी यहाँ पे देखो जो जो टूल ट्रैवल करेगा तो यहाँ से ऐसे कर्व होना चाहिए, हाँ, कर्व आएगा, ठीक है। तो वो रोबोट खुद से डिसाइड करेगा कि कौन सा पाथ होना चाहिए।
तो ये था डिफरेंस पॉइंट टू पॉइंट और लीनियर के बीच में।